बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो फैक्टर अफेक्टिंग रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन वो कौन कौन से फैक्टर है? तो वो हमारे पास है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चौथा हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, पांचवा है हमारे पास लाइट, छठा है हमारे पास कैटलिस्ट और आखिर में जो है वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मैं एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट 6th स्टेट ऑफ जो आपके पास है फैक्टर अफेक्टिंग है, तो ये 6 है, 6 तक यानी F तक कैटलिस्ट तक मैं जाऊंगा। उसके बाद जो है टेम्परेचर जो कि एक्सप्लेन करूंगा कोलिजन थ्योरी इसके थ्रू और एक्टिवेशन एनर्जी इसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम लेके आते हैं आपके सामने फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इससे क्या मुराद है? अगर आपके पास जो है रिएक्टेंट, देखिए अगर आपके पास रिएक्टेंट अगर ये गैसियस स्टेट में है तो ये मोर रिएक्टिव है। किससे? अगर आपके पास ये रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में होता है और ये मोर रिएक्टिव होता है अगर आपके पास रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होता है। ये अगर आपके पास सॉलिड स्टेट में है तो इससे ये गैसियस स्टेट रिएक्टेंट जो है वो मोर रिएक्टिव होता है। इसकी क्या वजह है? वजह मैं बता देता हूं। इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है ये ज्यादा होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा होती है किससे? लिक्विड से, और लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से। सो देखिए यहां पर नंबर ऑफ कोलिजन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन गैस की अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है तो उससे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ जाता है। देखिए अगर आपके पास रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उसमें नंबर ऑफ कोलिजन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके पास चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है उसकी इफेक्टिव कोलिजन की चांसेस बढ़ जाती है। किससे? दिन द इफेक्टिव कोलिजन ऑफ, देखिए इफेक्टिव कोलिजन ऑफ लिक्विड दिन द इफेक्टिव कोलिजन ऑफ सॉलिड स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इट मींस रिएक्टेंट अगर गैसियस स्टेट में होता है तो ये मोर रिएक्टिव होता है। ओके, लिख लिया आपने? अच्छा, अब हम आगे जाते हैं, दूसरा फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं जो कि है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। उसको हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करता है। दूसरा आपके पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ
रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर जो है वो इफेक्ट करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आपके पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये है कि आपके पास है आयनिक नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आयनिक नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये याद रखिए, आयनिक नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट का नेचर आयनिक होता है तो इसका रेट जो है ये ज्यादा होता है, या इसका स्पीड जो है वो ज्यादा होता है देन व्हाट, जिसका नेचर मॉलिक्यूलर नेचर होता है, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ रिएक्टेंट का रेट जो होता है वो क्या होता है, वो स्लो होता है, उसका स्पीड जो है वो लो होता है, रेट लो होता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले आयनिक नेचर, आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट और यहां आपके पास है सोडियम क्लोराइड है, तो ये आपके पास आयनिक रिएक्शंस है। देखिए, इसमें आपके पास है ये प्लस और यहां पर ये प्लस, ये नेगेटिव और ये प्लस। तो देखिए, इसका जो ये आयन है कैटायन है और या एनायन है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो नॉन डायरेक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब नॉन डायरेक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो ये देखिए, ये फौरन इसके साथ मिल जाता है और ये फौरन इसके साथ मिलता है, और यहां आपके पास सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। देखिए, ये आयनिक नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, इसका नेचर आयनिक है, तो यहां पर नॉन डायरेक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से ये फास्ट रिएक्शन परफॉर्म करता है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन पे होता है, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन पे होता है। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ रिएक्टेंट को देखो तो होगा क्या, सबसे पहले यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर आपके पास फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जाके HCl बनाता है। तो ये मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है, इसका स्पीड या इसका रेट जो है वो लो होता है एज कंपेयर टू अगर रिएक्टेंट आपके पास क्या हो, अगर आपके पास रिएक्टेंट आयनिक स्टेट में हो। अब इसके अलावा अगर आयनिक स्टेट में है तो कौन से आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं, इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमारे पास है, अगर आपके पास मेटल है, रिएक्टेंट में अगर आपके पास मेटल है, तो अब देखिए इसका जो रेट होता है, मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। देखिए, आपके पास है लिथियम, ये आपके पास है सोडियम, यहां आपके पास है पोटाशियम, और यहां आपके पास है रुबिडियम, और यहां आपके पास है सीजियम। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इस मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो सीजियम है या रुबिडियम है, तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, तो ये मेटल मोर रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात कर ले तो देखिए, ये जो नॉन मेटल होते हैं, ये नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है, गौर से देखे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर नॉन मेटल हो तो आपने उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करना है। अब आपके पास है फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां आयोडीन।
सो नीचे से ऊपर जाते हैं तो होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से ऊपर से नीचे जाते हैं मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है, और ये नॉन मेटल की जो है क्या होती है, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब ये आपके पास जो है ये मोर रिएक्टिव होगा, और फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहां पर सीजियम या रुबिडियम ये मोर रिएक्टिव क्यों होता है, ये मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। तो अब अगर हम एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये मेटल है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहां पर आपके पास फ्लोरीन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है। ये आपके पास क्या है, मेटल है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये नॉन मेटल है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर बन जाती है रुबिडियम फ्लोराइड। तो ये यहां पर क्या होता है, आयनिक रिएक्शन इसका वेरी 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 फास्ट होता है, ये आयनिक रिएक्शन फास्ट होता है। लेकिन अगर हम एक साइड पे आप लिथियम ले ले और दूसरे साइड पे आयोडीन ले ले, तो अब देखिए यहां ये मोर क्या नाम है कि ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली फ्लोरीन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कंपेरेटिवली रुबिडियम से कम है। तो ये फास्ट रिएक्शन है, लेकिन वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन नहीं है। यहां पर आपके पास लिथियम आयोडाइड बनता है, तो हमारे पास इसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। सो लिहाजा आपके पास ये रिएक्शन जो है ये स्लो होता है, और ये रिएक्शन जो है ये फास्ट होता है। तो अब अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है अगर ज्यादा हो, सो वहां अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और दूसरे साइड पे मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो ज्यादा हो, सो ये वाला रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन ये ज्यादा आयनिक होगा, और ये वेरी 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 फास्ट होता है। और अगर आपके पास ये लिथियम है और यहां ये आयोडीन है, सो ये याद रखिए ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन कम है। सो ये यहां पर अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, तो रिएक्शन फास्ट है लेकिन वेरी वेरी फास्ट नहीं है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वेरी स्लो होता है, क्योंकि उसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है और न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन करना पड़ता है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ, और वो तीसरा फैक्टर जो है वो है आपके पास सरफेस एरिया और कांटेक्ट एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया या कांटेक्ट एरिया ऑफ रिएक्टेंट, तो देखिए आपके पास है सरफेस एरिया या फिर कांटेक्ट एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये तीसरा फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो अब देखिए यहां पर जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है रिएक्टेंट का, उतना कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है, उतनी कोलिजन ज्यादा होगी। कांटेक्ट करेगा क्या, सरफेस एरिया के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और उससे प्रोडक्ट बनेगा, इजीली उसका रेट या स्पीड बढ़ेगा। सपोज अगर हमारे पास बल्की फॉर्म में या लम्स फॉर्म में आपके पास कोल है, ये देखिए ये आपके पास है कोल, और इसकी आप कंबस्टन करना चाहते हो, सो ये रिएक्शन बिल्कुल स्लो होता है, स्लो रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो स्लो होता है। क्यों?
क्योंकि कोल के जो अंडरलाइंग एटम्स होते हैं वो जो है अंदर, वो उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करता है, बल्कि ऊपर जो पार्टिकल सरफेस पे मौजूद होते हैं उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो एज ए रिजल्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये रिएक्शन वो स्लो होता है। लेकिन अगर हम इसको ग्रेडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ग्रेड फॉर्म में पार्टिकल का साइज इंक्रीज कर दे, ये देखिए ग्रेडेड फॉर्म में इसको अगर हम कन्वर्ट कर दे, इसको पाउडर फॉर्म में, ग्रेडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कोल को, तो ये याद रखिए ये रिएक्शन वेरी 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 फास्ट होता है, क्योंकि जो अंडरलाइंग एटम थे वो भी अब बाहर आ गए हैं। तो अब ऑक्सीजन हर एक पार्टिकल के साथ जो है वो रिएक्शन कर सकता है, और आप देखोगे कि यहां कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये इजीली खत्म होता है एज कंपेयर टू बल्कि और लम्प्स फॉर्म में। तो ये आपके पास के सरफेस एरिया या कांटेक्ट एरिया ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा होता है उतना आपके पास रिएक्टेंट कोलिजन आसानी से करता है, और इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। इस तरह से अगर आपके पास है चूने का पत्थर, अगर आपके पास चूने का पत्थर है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये चूने का पत्थर आपके पास लम्प्स फॉर्म में, बल्की फॉर्म में आपके पास मौजूद है, और इसके साथ आप HCl को आप ऐड करना चाहते हो, रिएक्ट करना चाहते हो, तो ये दोनों रिएक्ट है। अब ये बल्की फॉर्म में है, सो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ वाटर बनता है। ओके, अब देखिए ये चूंकि बल्की फॉर्म में है तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर जो अंडरलाइंग एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ये HCl सरफेस के साथ रिएक्शन करता है, और इसके अंदर जो पार्टिकल मौजूद है वो HCl के साथ रिएक्शन करने से महरूम होते हैं। तो होगा क्या, इसको अगर हम ग्रेडेड फॉर्म में लेके आते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ये इसको ग्रेड फॉर्म में लेके आते हैं, और फिर उसके बाद इसके साथ रिएक्शन करता है HCl, सो यही बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये H2O बनाता है। तो यहां पर सरफेस एरिया या कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है, लिहाजा ये जो आपके पास है ये जो है फास्ट रिएक्शन होगा, और ये आपके पास जो होता है ये स्लो रिएक्शन होता है। तो अब हम जाने वाले हैं फैक्टर नंबर 4 की तरफ, और वो फैक्टर जो है वो आपके पास है कंसंट्रेशन। देखिए रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, गौर से देखिए कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है ज्यादा, सो स्पीड जो होता है, याद रखिए स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होता है। सपोज अगर आपके पास मैग्नीशियम है और वो पेवर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एयर जो है वो अगर पेवर फॉर्म में हो तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो 21% पेवर होता है। अब अगर 21% पेवर है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और एज ए रिजल्ट यहां पर आयनिक रिएक्शन होता है, और आपको मिलेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये वेरी वेरी क्या है, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन है। यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन जो है वो एयर में आपके पास वो 2% पेवर है, अगर ऑक्सीजन 2% पेवर है तो इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, बिल्कुल ये बनेगा
बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये रिएक्शन जो है स्लो, ये रिएक्शन क्या होगा, इसका रेट स्लो होगा। तो इसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन के बढ़ने से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा हम एक्सप्लेन करते हैं लाइट। ये याद रखिए, जो लाइट होता है ये एक ऐसा फैक्टर है कि ये ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है या जो रेट होता है वो बढ़ जाता है जब आपकी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। सपोज आपके पास जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये H2O है और इससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6। सो ये याद रखिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये देखिए, ये आपके पास है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो या घटाते हो तो रेट के ऊपर कोई असर नहीं होता है। अगर वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो घटाते हो तो रेट या स्पीड के ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसका पावर जीरो है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो तमाम जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो फास्ट होते, उसका रेट वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देखो। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। और इसके बाद हम एक फैक्टर दूसरा है जिसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। सो देखिए, कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट, अब यहां पर इसकी मीनिंग पे जरा गौर करते हम। केटा की मानी है लूज करना, ढीला करना, लूज करना, और लाइसिस की मानी है ब्रेकिंग। ये देखे ब्रेकिंग। सो क्या है, आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट। अगर ये आपके पास रिएक्टेंट है तो कैटालिस्ट जो है इसके बॉन्ड को लूज करता है, कम करता है, ढीला करता है। और जब ये ढीला करता है तो क्या होता है, फिर इस रिएक्टेंट को आप एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम दोगे। सो कैटालिस्ट क्या काम करता है, कैटालिस्ट जो है बॉन्ड को ढीला करता है और फिर उसको ब्रेक करता है, जो कि आप वहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। ये डिक्रीज करता है क्या, ये कैटालिस्ट जो है रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करता है। दूसरा ये याद रखिए, जो कैटालिस्ट होता है ये पाथ को चेंज करता है। ये पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है। सपोज ये आपके पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट ने जाना होता है प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले ये यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो आप दोगे इसको एक्टिवेशन एनर्जी। किसको दोगे, रिएक्टेंट को दोगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम एक्टिवेशन एनर्जी को तफसील के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर आप इस रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी दोगे तो ये याद रखिए यहां से इस एनर्जी बैरियर को ये क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन
कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ये करता है कि इस पाथ को चेंज करता है। इस पाथ को क्या करता है? चेंज करता है। ये इजीली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसको इतना एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी को खत्म नहीं करता है, बल्कि डिक्रीज करता है और पाथ ऑफ रिएक्शन को जो है वो चेंज करता है। रिएक्शन के पाथ को क्या करता है? चेंज करता है। मोस्टली आपके पास जो है कि जो कैटलिस्ट होते हैं, तो ये कैटलिस्ट याद रखिए दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट जो स्पीड को या रेट को इंक्रीज करता है। एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को या स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? वो डिक्रीज करता है। दूसरा होता है, इसमें प्रोमोटर होता है, कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट होता है, दूसरा जो कैटलिस्ट होता है फर्स्ट कैटलिस्ट को प्रोमोट करता है, उसकी एक्टिविटीज को वो एनहेंस करता है और एज ए रिजल्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है। एक होता है आपके पास होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट ये होता है कि रिएक्टेंट जिस फिजिकल स्टेट में होता है, गैस भी उस फिजिकल स्टेट में होता है। सपोज यहां आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है और यहां ऑक्सीजन है, सो होगा क्या? यहां पर सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है और यहां आपके पास है नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है। ये फिजिकल स्टेट इसका गैस है और यहां पर भी आपके पास फिजिकल स्टेट गैसियस में है, तो ये आपके पास ये वाला कैटलिस्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह विनीडियम पेंटा ऑक्साइड को ले ले, तो विनीडियम पेंटा ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में है, तो दोनों के फिजिकल स्टेट में फर्क है, लिहाजा इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। एक होता है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो बतौर कैटलिस्ट काम करता है। वो प्रोडक्ट जो है वो बतौर कैटलिस्ट काम करता है। किस तरह से? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में कार्बोऑक्सालिक एसिड पैदा होता है, यानी एसिडिक एसिड पैदा होता है। वो एसिडिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एनहेंस करता है। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस जो है ऑफ ईस्टर की, उसका रेट स्लो होता है, लेकिन जो ही वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है एसिटिक एसिड, वो बतौर कैटलिस्ट काम करता है और वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? वो एनहेंस करता है। ये पॉइंट याद रखिए, कैटलिस्ट जो है स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं। एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्टेंट के लिए काम करता है, हर रिएक्शन के लिए ये यूज नहीं होता है। दूसरा, कैटलिस्ट जो है ये स्पेसिफिक एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुंतजिर रहे। ओके, अल्लाह हाफिज।